नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि आपका नाइट रूटीन क्या है स्किन के लिए, आप रात को स्किन पे क्या यूज करते हो। तो मैं आपको ये सारी जानकारी देने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नाम तो आपने जान ही लिया, रमा आर्या। मेरी एज है 46+, 75 का मेरा बर्थ है। अभी अगस्त में मैं पूरे 47 इयर्स की हो जाऊंगी। जो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 24 मई है आज, और दिल्ली में काफी ह्यूमिडिटी है, यानी कि जो बाहर से मौसम है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। जो बाहर से रूखापन स्किन पे आता है उसको मुझे कंट्रोल करने की अभी जरूरत नहीं है, तो बाहर से स्किन पे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ अपने अंदर के रूखेपन को कंट्रोल करने के लिए बादाम का तेल यूज करती हूँ। कैसे यूज करती हूँ ये भी मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे अंदर के रूखेपन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने अंदर के रूखेपन को कंट्रोल नहीं किया तो मेरी स्किन पे झुर्रियां आ जाएंगी। मेरा जो स्किन है वो बहुत डल दिखेगी, मेरे चेहरे की चमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप ये जो मेरे चेहरे पे चमक देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखिए। मेरे बालों में भी देखिए आप, मेरे बाल भी बहुत चमकदार है, मेरी स्किन भी बहुत चमकदार है। मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, मेरी नेचुरली स्किन इतनी ज्यादा चमकदार है। तो ये जो चेहरे पे चमक है, ये जो मेरा फेस है अभी रिंकल फ्री है, मेरी जो स्किन ये टाइट है, इसको कैसे कंट्रोल करती हूँ? इसको मैं अपने अंदर के रूखेपन को कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि रूखापन ही हमारी स्किन को मैच्योर करता है। हमारी स्किन पे जो झुर्रियां आती है, पिगमेंटेशन आते हैं, झाइयां पड़ जाती है, स्किन डल दिखती है, स्किन लूज पड़ जाती है, ये सब रूखेपन के कारण होता है। रूखापन बाहर से भी होता है और रूखापन शरीर के अंदर से भी होता है। जब बाहर से रूखापन आता है तब मैं चेहरे पे भी कुछ लगाती हूँ। बादाम का तेल ही मोस्टली होता है या तिल का तेल होता है। सर्दियों में बहुत रूखी हवाएं चलती हैं, तब मैं ये यूज करती हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अंदर के रूखेपन को कंट्रोल करना, क्योंकि जो स्किन पे हम कोई भी चीज लगाते हैं तो स्किन हर वक्त शेड होती रहती है, हमें दिखाई नहीं देता। एक साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि जब हम झाड़ू लगाते हैं और उसमें जो डस्ट इकट्ठी होती है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों की स्किन का भी होता है। जब हम अपने चादर, बेडशीट या तकिया झाड़ते हैं तो उसमें जब जो वो धूल निकलती है वो हमारी स्किन की डेड सेल्स भी होते हैं उसमें, वो भी बहुत सारी मात्रा में। तो हमारी बाहर की स्किन तो शेड होती रहती है, हम कुछ भी लगा ले वो बाहर की लेयर तक ही सीमित रहता है। चाहे कोई कंपनी कितना भी दावा कर ले कि इतने लेयर तक पहुंच रही है, उतनी लेयर तक पहुंच रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कितने भी ज्यादा एंटी एजिंग चीजें यूज कर रहा है, मैंने ये पाया है अपने आसपास के लोगों को देख के, खासकर लेडीज को, क्योंकि वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करती हैं, कि उनकी स्किन डल हुई जा रही है, अनकंट्रोलेबल है। कितने भी महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हजारों रुपए होते हैं किसी किसी क्रीम का तो रेट, लेकिन उनकी जो स्किन है वो बड़ी दिखना, मैच्योर दिखना रुक नहीं पा रहा है। तो मैंने जैसा कि बताया है कि मैं बादाम का तेल यूज करती हूँ। कैसे करती हूँ ये मैं बताती हूँ। उससे पहले आप एक छोटा सा आयुर्वेद का सूत्र जान लो। अगर आपने ये आयुर्वेद का सूत्र जान लिया, आप उसी हिसाब से अपनी स्किन की हमेशा केयर करोगे और आपकी जो स्किन है वो बहुत बहुत सालों तक यंग रहेगी। आप अपनी स्किन से बूढ़े नहीं दिखोगे। आयुर्वेद कहता है कि जो हमारी एज है, हर इंसान की जो एज है मनुष्य की, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जो बचपन की एज होती है वो होती है कफ की एज, और इसके बाद आती है टीन एज, और उसके साथ ही यंग एज। टीन एज से लेके यंग एज यानी कि 30 समझ लो, अब मिड 30 या लेट 30 तक ये उम्र होती है पित्त की उम्र। इसके बाद स्टार्ट होती है वात की। मैच्योर एज से लेके हमारे बुढ़ापे तक, जब तक हम जीवित है, वात की एज ही रहती है। वात की एज सबसे ज्यादा होती है, और किन्हीं किन्हीं लोगों की तो बड़ी पहले ही स्टार्ट हो जाती है शरीर के अंदर वात बढ़ना। उनकी जो एज है वो बहुत जल्दी वात की एज स्टार्ट हो जाती है। वात की एज स्टार्ट हो गई है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन पे झुर्रियां आने शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन लूज पड़नी शुरू हो जाएगी, चेहरे की चमक कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक तरह से चेहरा डल भी दिखेगा, और साथ ही साथ चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, आपकी आंखों के आसपास आने शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो आंखों के आसपास ही आती है,
तो आंखों के आसपास झुर्रियां आएंगी, लूज पड़ेगी स्किन और डल भी दिखेगा आपका फेस। आज हम फेस की ही बात करेंगे, तो आप फेस से ही पहचान जाओगे। तो जैसे ही आपकी वात की एज स्टार्ट होती है, बस समझ जाओ कि अब आपको शरीर के अंदर से वात को कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने शरीर के अंदर वात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो जो आपकी पित्त की एज है वो काफी बढ़ जाएगी और वात की एज आपकी लेट शुरू होगी। जब आपकी वात की एज लेट शुरू होगी तो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे झुर्रियां बहुत लेट आएंगी, आपकी स्किन बहुत समय तक कसी हुई, टाइट और चमकदार दिखेगी। स्किन चमकदार होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी स्किन का कसाव। अगर हमारी स्किन कसी हुई है तो हमारी स्किन चमकदार दिखेगी। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि ये किसी क्रीम के या किसी अन्य प्रोडक्ट को लगाने से हमारी स्किन चमकदार होती है। हमारी स्किन चमकदार होती है जब वो टाइट होती है। तो आप ये सूत्र याद रख लेना कि आपको अपनी वात की एज को डिले करना है। तो मैं कैसे डिले कर रही हूं अपनी वात की एज को? सिम्टम्स तो और भी आएंगे कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। जो विपाशा बसु है, एक बार उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो सिर्फ 32 ईयर्स की थी तो उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया था, जिसके लिए उसको आयुर्वेद के बहुत सारे उपचार लेने पड़े। यानी कि 32 ईयर्स की एज में भी किसी को वात की समस्या हो सकती है। इससे पहले भी बहुत लोगों को हो जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके मैं फिर कभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस होते हैं। अभी मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं वात को कैसे कंट्रोल करती हूँ। मैं ज्यादातर यूज करती हूँ बादाम का तेल या गाय का घी। गाय का घी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर तिल का तेल। तो ये मैं आपको दिखाई दूं, ये जो आप जार देख रहे हो इसमें मैंने बादाम का तेल निकलवाया हुआ है। हमारे यहाँ कोल्हू है जिसपे हम जो भी इंग्रेडिएंट देते हैं, जैसे कि बादाम या तिल या नारियल, तो वो हमारी आंखों के सामने ही हमें तेल निकाल कर दे देते हैं। तो उस कोल्हू पे मेरे हस्बैंड बादाम लेकर गए थे। मेरे हस्बैंड की आंखों के सामने उन्होंने, कोल्हू वालों ने बादाम का तेल निकाला और ये इस कंटेनर में, इस डब्बे में डाल के उन्होंने दे दिया। ये एक छोटी शीशी है जिसमें मैं डाल के रखती हूँ। ये बादाम रोगन की ही शीशी है, ये है पतंजलि की। जब तक ये मैंने निकलवाया नहीं था तेल, मुझे जरूरत थी तो मैंने बाबा रामदेव जी का ये बादाम रोगन ले लिया था। मैं इसी में ही डाल लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये मैं नीचे रख देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये आप देखिए इसके ऊपर ये लगा हुआ है, 1 2 3 4 बूंद मैं ये बादाम का तेल लेती हूँ रात को सोने से पहले। और इसके बाद सबसे पहले मैं अपनी नाभि में लगाती हूँ। इसको फिंगर पे लिया 1-2 बूंद और अपनी नाभि में लगाया इस तरह से। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये इस तरह से अपनी नाभि में लगाया और फिर ये अपनी नाक में, मैं सिर्फ नाक में लगा के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ड्रॉपर से 1-1 बूंद अपनी नाक में डाल सकते हैं। अभी जो मेरा ड्रॉपर था वो पीछे से उसकी जो रबड़ थी वो खराब हो गई है, तो मेरा ड्रॉपर मुझे लाना है। पर जब तक मेरा ड्रॉपर नहीं आ रहा है आता तो मैं इसको नाक में इस तरह से उंगली से अपनी नाक के अंदर भी लगा लेती हूँ, ये इस तरह। और ये अपने नाक में लगाया और ये जो बाकी बचा है थोड़ा सा, इसको इस तरह से अपनी आंखों के चारों तरफ यूं लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बचता ये, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती। और आप लोग जिनकी स्किन बहुत मैच्योर है वही ये करना। अगर आप अभी टीनेज में हैं और आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। कभी ये देखो कि दीदी जोश जोश में रात को बादाम का तेल लगा रही हैं तो हम भी लगाएं। ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल नहीं लगाना। ये जिनकी स्किन मैच्योर है, मेरी एज देख लेना पहले। तो ये जो हाथ पे मेरे बच गया था ये, तो इसको इस तरह से लगाया
थोड़ा बहुत जो बच गया है, और इसको ही इस तरह से, कि जो बचा हुआ है ये मैं अपने पैरों के तलवों में रात को लगाकर और आराम से सो जाती हूँ। तो ये जो बादाम का तेल मैंने लगाया है, आप इसके बदले तिल का तेल भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि वो प्योर हो। अगर आपके पास देसी गाय है, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय होती हैं, अगर आप उनका घी यूज करते हो तो वो सबसे बेहतरीन है। गाय का जो घी होता है, गाय का जो दूध होता है देसी गाय का, वो धरती पे अमृत के समान माना गया है। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे देसी गाय का घी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बादाम का तेल यूज करती हूँ। अगर मेरे पास देसी गाय का घी अवेलेबल होता तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, फिर मैं वही यूज करती। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे मेरा रात का स्किन का रूटीन, और मैं अपनी स्किन को यंग रखने के लिए अंदरूनी तौर पे जो काम कर रही हूँ वो भी आपने देख ही लिया है। आप बाहर से कुछ ना भी लगाओ ना, फर्क नहीं पड़ता। ये बाहर से मुझे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये जो हाथ पे लगा रह जाता है, इसको क्या ही करूं, फिर बाद में अपने हाथ धोऊं और वो सारा लानी में बहाऊं। जो एक दो बूंद यहाँ लगा, इससे अच्छा है कि मैं उसको अपने फेस पे लगा लूं। और इतना ज्यादा भी नहीं होता, आप देख ही सकते हो, कहीं कोई चिकनाई नहीं आई, क्योंकि बहुत ही कम रह गया था वो मेरे हाथ पे। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई हेल्थ से या ब्यूटी से रिलेटेड समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइए। आपका जो कमेंट है, आपका जो मोटिवेशन है, मेरे लिए बहुत बहुत इंस्पिरेशन का काम करता है। थैंक यू। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।